हेलो एवरीवन, वेलकम है माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद मानवी। आज के इस सेशन में हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को कंटिन्यू करने वाले हैं, जिसमें कि आज हम इस चैप्टर को एज अ रिवीजन वाइज प्रेजेंट करेंगे। और इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले आज मैं इस चैप्टर को एज अ समरी वाइज फर्स्ट प्रेजेंट करना चाहूँगी, एंड देन आई वांट टू बी प्रेजेंट सम क्वेश्चन रिलेटेड विद द होल चैप्टर. Okay, so here summary of this chapter is the graph of every linear equation in two variable is a straight line. एक इक्वेशन एक लीनियर इक्वेशन जो कि टू वेरिएबल्स का होता है, उसका ग्राफ जब भी हम प्रेजेंट करते हैं तो उस पर जो भी हम पॉइंट प्लॉट करते हैं तो वो उस किस लाइन पे लाइन में मतलब किस तरह से वो प्रेजेंट होते हैं, लाइक अ स्ट्रेट लाइन, जैसे कि आपने एक ग्राफ लिया. जब भी आप इसमें लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के सॉल्यूशंस को प्रेजेंट करते हो तो जो भी सॉल्यूशंस यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं ना, वो किसी भी तरह से स्ट्रेट लाइन क्रिएट करते हैं, लाइक दिस एनीथिंग. तो वो एक स्ट्रेट लाइन क्रिएट करते हैं जिसमें कि हम अपने सॉल्यूशंस को प्लॉट करते हैं. नेक्स्ट इज x इज इक्वल टू 0 इज द इक्वेशन ऑफ द y एक्सिस एंड y इज इक्वल टू 0 इज द इक्वेशन ऑफ द x एक्सिस. देखिए इसका मतलब क्या है, इसे समझने के लिए इसे हम एज ए एग्जाम्पल वाइज समझेंगे. जस्ट सपोज आपके पास लीनियर इक्वेशन है 2x प्लस 4y प्लस 8 इज इक्वल टू 0. अगर आपने इन प्लेस ऑफ x 0 लिया तो उसके बेस पे आपने 8, अगर आपको y की वैल्यू निकाली आपने, तो क्या आंसर आएगा, 4y इज इक्वल टू -8. सो y इज इक्वल टू -8 डिवाइडेड बाय 4. सो आंसर इज -2. अगर हमें इसे ग्राफ पे प्रेजेंट करना हो, जैसे हमारा पेयर एज ए x एंड y, हमारा पेयर क्या हुआ 0 एंड -2. तो अगर हम उसे इस तरह से प्रेजेंट करेंगे, जस्ट सपोज इन ग्राफ पे, सो वैल्यू इज 0 फ्रॉम x एंड -2 फ्रॉम y एट द फोर्थ क्वाड्रेंट, सपोज हेयर. दिस वन. तो इसका मतलब क्या हुआ, आपने देखा हमारा पॉइंट इस जगह पे बनेगा, इस प्लेस पे हमारा मेन पॉइंट बनेगा. तो ये हमारा इक्वेशन किस पे लाई करेगा, y एक्सिस पे ही लाई करेगा. ये आपकी y एक्सिस है ना, दिस वन, ये हमारा इक्वेशन y एक्सिस पे ही लाई करेगा. इट्स मीन दैट. एंड द नेक्स्ट इज इफ हियर y इज इक्वल टू 0 इज द इक्वेशन ऑफ द x एक्सिस. उसी तरह से हम देखिए क्या कैसे करेंगे. जैसे सपोज अगर हमारा इक्वेशन 2x प्लस 4y प्लस 8 इज इक्वल टू 0 ही है, अगर अब हमने y के प्लेस पे सपोज 0 लिया, तो हमारी x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 8/2 इज इक्वल टू 4. ये हमारी वैल्यू हो जाएगी. और अगर हम इसे अब एज ए इन ग्राफ पे अगर हम इसे प्रेजेंट करें तो एज अ पेयर हमारी वैल्यू क्या बनेगी, 4 एंड 0. क्यों, क्योंकि x की वैल्यू आपकी 4 है और y की वैल्यू आपकी 0 है. अगर इस पेयर को हम ग्राफ पे प्रेजेंट करें, देन 4 फ्रॉम x एक्सिस, दिस इज आवर x एक्सिस, और हमारा 4 सपोज कीजिए 1 2 3 4, दिस इज आवर पॉइंट. 4 एंड 0 फ्रॉम x एक्सिस. तो इसका मतलब देखिए हमारा इक्वेशन इस x एक्सिस पे लाई कर रहा है. हमारा इक्वेशन इस x एक्सिस पर ही लाई करेगा. इसका मतलब ये है. गाइस, आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हुआ है. नेक्स्ट इज द ग्राफ ऑफ x इज इक्वल टू a इज a स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू y एक्सिस. इसका मतलब क्या है, जैसे कि आपने को एक लीनियर इक्वेशन लिया इन वन वेरिएबल, अगर आपके पास है ax प्लस b इज इक्वल टू 0. तो इसमें हमारी x की वैल्यू क्या बनेगी, -b/a, कुछ भी वैल्यू हो सकती है. तो इसमें आपका y तो कुछ भी नहीं है, तो हम y की वैल्यू 0 लेंगे. लाइक दिस. और सपोज कीजिए मैंने x के प्लेस पे 3 लिया हुआ है, तो हमारा पेयर क्या बनेगा, 3 एंड 0. और अगर मैंने सपोज कीजिए मैंने y के प्लेस पे कोई और भी वैल्यू लेके देखी, 3 हमारा x के प्लेस में हमारी वैल्यू फिक्स ही होगी. तो और सपोज कीजिए y के प्लेस पे मैंने 2 लेके देखा. अगर मैं इसे ग्राफ पे प्रेजेंट करूँगी
ओके, मेरे पास ये 2 है ना वैल्यू, तो जैसे कि 3 और 0, दिस इज 1 2 3, सपोज कीजिए 1 2 3, ओके, 3 एंड 0 विच इज़ 3 फ्रॉम x एक्सिस एंड 0 फ्रॉम y axis, and second is 3 and 2, 3 from x axis and 0 from and 2 from y axis, ओके। तो हमारा पॉइंट इधर पे बनेगा। तो देखिए ये जो लाइन होगी ना इस तरह से क्रिएट होगी जो कि y एक्सिस के पैरेलल होगी। आप चाहो तो -2 के प्लेस में -2 भी लेके देख सकते हो, तो वो आपकी इसमें 4th क्वाड्रेंट पे आ जाएगी, ओके। तो मतलब वो इस पर ही प्रेजेंट होगी, वो एज अ y एक्सिस के पैरेलल होगी, ओके गाइस। नेक्स्ट इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू a इज स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। उसी तरह से हम y को भी जब हम ग्राफ पे प्रेजेंट करेंगे तो x के बेस पे जब हमारी स्ट्रेट लाइन क्रिएट होगी एज अ पैरेलल, वो y एक्सिस की होगी। और उसी तरह से अगर हम y के बेस पे सॉल्व करेंगे तो हमारी स्ट्रेट लाइन किसके बेस पे पैरेलल होगी, एज अ x एक्सिस, ओके। एंड द नेक्स्ट इज an equation of the type y is equal to mx represent a line passing through the origin। इसे मैं लास्ट इसके बाद प्रेजेंट करूँगी, ओके। लास्ट पॉइंट इज every point on the graph of a linear equation in two variable is a solution of linear equation। एक ग्राफ में जो भी हम पॉइंट्स प्रेजेंट करते हैं वो क्या होते हैं, वो हमारे सॉल्यूशंस होते हैं लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स के, ओके। एंड सो एवरी सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन इज अ पॉइंट ऑन द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन। इसका मतलब क्या है, हर सॉल्यूशन जो भी हम लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स की हम सॉल्व करके निकालते हैं वो क्या होते हैं, एज अ ग्राफ पे एज अ पॉइंट के रूप में प्रेजेंट किए जाते हैं, ओके। अब हम आते हैं पॉइंट नंबर दिस वन। An equation of the type y is equal to mx represent a line passing through the origin। इसका मतलब क्या है, एक ऐसा इक्वेशन जो किस टाइप का है, y is equal to mx, उसको जब भी हम ग्राफ पे प्रेजेंट करते हैं तो जो लाइन क्रिएट होती है ना वो ओरिजिन को पास करते हुए ही जाती है। दिस इज अ ट्रुथ, ओके। देखिए इसे प्रेजेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, व्हाट इज़ वन थिंग डिफाइंड अबाउट द इक्वेशन y इज इक्वल टू mx। इसके बारे में कौन सी चीज़ है जो ट्रू है, ओके, कि अगर आप इसको आप सॉल्व भी करके देखोगे ना तो एज अ ग्राफ पे वो ओरिजिन को कट करके ही जाएगी, ओके। देखिए y इज इक्वल टू mx, सपोज कीजिए इन प्लेस ऑफ m पे मैंने कोई भी एक वेरिएबल रियल नंबर लिया हुआ है, 2 फिक्स है, 2 3 एक अभी मैंने कोई भी फिक्स किया हुआ है। अब यहाँ पे x है, ओके, ये आपका एक इक्वेशन क्रिएट हो गया। अब हमें इसे एज अ ग्राफ पे प्रेजेंट करना है। तो जैसे कि मैंने x के प्लेस पे मैंने 1 लेके देखा और एक बार मैंने x के प्लेस पे 2 लेके देखा, ओके। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, इज इक्वल 2 इंटू 1 इज 2, और अगेन y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 इंटू 2 इज 4, ओके। तो मेरे पेयर क्या बने, देखिए अब देखिए मेरे पेयर क्या बने। जब मैंने 1 लिया इन प्लेस ऑफ x तो मुझे आंसर मिला 2, और जब मैंने 2 लिया इन प्लेस ऑफ x तो मुझे आंसर मिले 4 एज अ y, ओके। अब अगर मुझे इसे ग्राफ पे प्रेजेंट करना है, दिस इज 1 2 3, ओके। और अगर इसमें हमने प्रेजेंट किया 1 2 3 and 4 here, okay, I just present here, okay, 1 and 2, 1 from x axis and 2 from y axis। तो हमारा देखिए हमारा ये एक प्लॉटिंग हुई। सेकंड इज 2 and 4, 2 from x axis 4 from y axis, दिस वन, ओके। तो जब भी आपने मिलाओगे ना तो ये इस ओरिजिन को कट करके ही जाएंगी, इस तरह से वो लाइन ओरिजिन को पास करते हुए ही जाएगी, ओके। दिस इज द ट्रुथ। लेकिन अगर सपोज कीजिए y इज इक्वल टू एम एक्स के साथ कोई और वैल्यू भी है, कुछ भी हो सकती है, ओके, कुछ भी लिखा हुआ है इस तरह से दिया है, तो वो ओरिजिन को पास करते हुए नहीं जाएगी, वो किसी और तरह से स्ट्रेट लाइन होगी। जैसे कि मैंने अभी देखिए मैंने वैसे ही मैं सपोज कीजिए वैल्यू लेके देखती हूँ, अब मेरा इक्वेशन ये बन गया है। तो हेयर पे अगर सपोज कीजिए x के प्लेस पे मैंने एक बार x वैसे ही मैंने 1 लिया तो मेरा आंसर 4 आया, और एक बार सपोज कीजिए मैंने x के प्लेस पे मैंने 2 ही लिया
तो देखिए मेरा सॉल्यूशन क्या बन रहा है 6। ओके, तो इसमें मेरे इक्वेशन के बेस पे देखिए इन प्लेस ऑफ जब 1 था, in place of x is 1, then 4, in place of 2 which is 6. ओके, इन प्लेस ऑफ जब मैंने 1 लिया x तो मुझे क्या मिला, y के प्लेस पे 4, और जब मैंने 2 लिया तो मुझे y के प्लेस पे क्या मिला, 6 मिला। ध्यान से देखिए मैंने x के प्लेस पे दोनों ही टाइम सेम वैल्यू ली है। जब मैंने y इज इक्वल टू एम एक्स को सॉल्व किया तो भी, और जब मैंने y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस कोई भी वैल्यू लेके सॉल्व किया तो भी मैंने x की वैल्यू दोनों टाइम सेम ली है। लेकिन उस टाइम पे आपकी y की वैल्यू दूसरी थी और इस टाइम पे आपकी y की वैल्यू दूसरी आई है। ओके, अगर मैं ऐसे ग्राफ पे देखिए अगर मैं प्रेजेंट करती हूँ, देखिए इसमें दोनों ही प्लस किए तो मैं इस तरह से आपको प्रेजेंट करके दिखा रही हूँ। हियर इज सपोज 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ओके, 1 फ्रॉम x एक्सिस एंड 4 फ्रॉम y एक्सिस। तो आपका किस तरह से प्लॉटिंग होगी, दिस वन, क्योंकि यहाँ पे 1 है, 2 भले आप लिख भी सकते हो, आई जस्ट प्रेजेंट एज अ एक्सप्लेनेशन के लिए मैं प्रेजेंट कर रही हूँ। ओके, सो 1 2 3 4 5 एंड 6, here 5 and 6। ओके, तो देखिए आपकी प्लॉटिंग इस तरह से हुई। लेकिन सेकेंड है 2 and 6, 2 फ्रॉम x एक्सिस एंड 6 फ्रॉम y एक्सिस। तो आपका देखिए इक्वेशन किस तरह से क्रिएट हो रहा है, दिस वन। तो अगर इन्हें आप आपस में मिलाओगे तो ये ओरिजिन को कट नहीं करेंगी। ओके, आप जब इसे ग्राफ पे प्रेजेंट करोगे तो एग्जैक्टली आपको समझ में आएगा कि जब भी मैंने y इज इक्वल टू एम एक्स में मैंने वैल्यू कोई भी मैंने प्लस ली तो वो ओरिजिन को कट नहीं करेगी। लेकिन अगर हमारा इक्वेशन लाइक दिस होगा, y इज इक्वल टू एम एक्स वेयर m इज एनी रियल नंबर एंड देन वी विल प्लॉट x in place of x any value and then we will solve the solution, okay, for x and y। तो जो भी हमारे आंसर्स आएंगे ना उनको जब भी आप ग्राफ पे प्रेजेंट करोगे तो वो ओरिजिन को पास करते हुए जाएंगी, अदरवाइज नहीं करेंगी। ओके, हेयर आप देख सकते हो किस तरह से दिया गया है। अगर आपका इक्वेशन लाइक दिस होगा, y इज इक्वल टू एम एक्स, देन दैट विल स्ट्रेट लाइन क्रॉस दी ओरिजिन। लेकिन जब आपका इक्वेशन इस तरह से होगा, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी एनी अदर रियल नंबर, तो क्या होगा, वो ओरिजिन को कट नहीं करेगा। ओके गाइज, आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हुआ है। अब देखिए इस समरी को प्रेजेंट करने के बाद आई वॉन्ट टू बी प्रेजेंट सम क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। ओके, सो लेट्स रिविजन अगेन इन वन शॉट। हेयर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज draw the graph of y is equal to x and y is equal to minus x in the same graph। एक ही ग्राफ में आपको दो इक्वेशंस को प्लॉट करना है उनके। ओके, ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर टू लाइन इंटरसेक्ट। y इज इक्वल टू x है एक आपका, और दूसरा क्या है, y इज इक्वल टू माइनस एक्स। ओके, अगर आपने इसमें x के प्लेस पे 1 पुट किया तो y भी 1 आएगा। अगर आपने इन प्लेस ऑफ x की प्लेस पे सपोज मैंने 4 पुट किया, कुछ भी प्लॉट करना है, और सपोज यहाँ पे मैंने इन एक प्लेस ऑफ x आई विल पुट 3, आपके आंसर में ये -3 लगा हुआ है तो y का आंसर क्या आ जाएगा, -3। ओके, और अगर इन प्लेस ऑफ x मैंने पुट किया -4, आपका माइनस सॉल्यूशन में लगा ही हुआ है। अगर मैंने माइनस प्लॉट किया इन प्लेस ऑफ x, देन आंसर इज इन प्लेस ऑफ y इज 4। नाउ देखिए किस तरह से जो हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया उसको मैंने एज अ सॉल्यूशन वाइज अवेलेबल किया है। ओके, अब देखिए जिस तरह से मैंने एज ए इक्वेशन में वैल्यूज़ को पुट किया, ऑन दैट बेसिस मैंने इस टेबल को क्रिएट किया। ओके, अब इन दोनों टेबल्स के बेस पे जो हमारे दोनों इक्वेशंस क्रिएट होंगे ना, उन्हें हम ग्राफ पे प्रेजेंट करेंगे। Okay guys, so here when x 1 then answer is y as a 1, when x is 4 then y also 4। okay, अब हम इन दोनों को पहले ग्राफ पे प्रेजेंट करेंगे, x1 y also 1, this one। okay, and next is 4 भी x and y भी x, दोनों ही प्लस की वैल्यू। okay, अब इन दोनों को हमने मिला दिया। ओके,
अब देखिए नेक्स्ट हमने कौन से पॉइंट लेंगे, अब हम दूसरा इक्वेशन क्रिएट करना है जिसमें कि मैंने x की वैल्यू 3 ली तो मुझे y की वैल्यू -3 मिली, एंड सेकेंड जब मैंने x की वैल्यू -4 ली तो मुझे y की वैल्यू 4 मिली। अब हम इसे भी ग्राफ पे प्रेजेंट करेंगे। व्हेन x इज +3 देन y इज -3, दिस ओके, एंड व्हेन x इज -4 देन y इज 4, दिस वन ओके। अब हम इसे भी इस तरह से ही मिलाएंगे। ओके गाइस, देखिए जब हमने इस दोनों इक्वेशंस के पॉइंट्स प्लॉट करने के बाद जब हम उन दोनों इक्वेशन से जो हमारी स्ट्रेट लाइन क्रिएट हुई इनको जब हमने मिलाया देन इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या हो रहा है हमारा ओरिजिन। ओके, दिस इज़ द ओरिजिन। सो हमसे यही पूछा गया था कि जब हम इन दो स्ट्रेट लाइंस को आपस में इंटरसेक्ट करेंगे तो वो किस पॉइंट पे कट करेगी, दैट इज प्लेस इज ओरिजिन। ओके गाइज, आप इसमें इनकी वैल्यूज़ को भी पुट कर सकते हो, लाइक हेयर 3 and -3, -4 and 4, this is 4 and 4, and here 1 and 1। ओके, और एंड ऑल्सो आपको इस इक्वेशन की में जो आपने वैल्यू ली थी वो भी प्लस एज ए इक्वेशन भी इस पर प्रेजेंट कर सकते हो। ओके, वेयर दिस वन इज y इज इक्वल टू x इक्वेशन एंड दिस वन इज y is equal to -x। ओके गाइज, आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हुआ है। हेयर द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन ऑल्सो अवेलेबल, यू कैन लुक हेयर किस तरह से इसमें क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है। और देखिए जो हमारा ओरिजिन पॉइंट दिस इज जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट हमारा क्रिएट हुआ है उस प्लेस पे दोनों ही वैल्यू हमारी x और y की वैल्यू क्या हो गई 0 0। ओके, क्योंकि दोनों ने ही ओरिजिन प्लेस पे कट किया है, ओरिजिन प्लेस इज 0। ओके, आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हुआ है ये क्वेश्चन। नाउ कम टू द क्वेश्चन नेक्स्ट। इफ द पॉइंट a 3 and 5 and b as 1 and 4 lies on the graph of the line ax plus by plus c is equal to 7, then find the value of a and b। देखिए हमारे पास a एज ए 3 and 5, इसका मतलब क्या हुआ, इसमें हमारे x की वैल्यू 3 होगी और y की वैल्यू हमारी क्या होगी 5 होगी, और सेकेंड में b क्या है 1 and 4। सो हेयर x इज़ 1 and y इज़ 4। ओके, अब हमें क्या करना है ना, सबसे पहले इसको ग्राफ ऑफ द लाइन ax प्लस by, दिस इज जस्ट मिस प्रिंट। ओके, ax प्लस by इज इक्वल टू 7 है क्वेश्चन। सो अब हम क्या करेंगे, एक एक करके हम इन वैल्यूज़ को इस इक्वेशन में पुट करेंगे। ax प्लस by इज इक्वल टू 7 वेयर 3a प्लस 5b इज इक्वल टू 7, ये हमारा एक इक्वेशन बना। एंड सेकेंड इक्वेशन ऑन दैट बेसिस बनाएंगे हम, विच इज़ x की वैल्यू 1 है, सो a प्लस प्लेस ऑफ b इज़ 4, सो 4b इज इक्वल टू 7। ओके, अब हम इस दोनों ही इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे और उसके बेसिस पे हम a और b की वैल्यू निकालेंगे। ओके, आई होप गाइस आपको इतना समझ में आया। अब देखिए मैं आगे इसे सॉल्व करूँगी। हमारे इक्वेशंस क्या थे, 3a प्लस 5b इज इक्वल टू 7 एंड सेकेंड इज a प्लस 4b इज इक्वल टू 7, फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन। अब इन इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मैंने a की वैल्यू के बेस पे सॉल्व कर सकती हूँ। सो हेयर इन प्लेस ऑफ इक्वेशन सेकेंड में a की वैल्यू 1 है, तो इस 1 को मैं इक्वेशन फर्स्ट की सभी वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई करूँगी। देन आंसर इज 3a प्लस 5b इज इक्वल टू 7 अगेन। एंड इस इक्वेशन में मैं क्या करूँगी, a की वैल्यू ही मैंने फर्स्ट इक्वेशन के 3 से मैं इनको मल्टीप्लाई करूँगी। 3a प्लस 3 मल्टीप्लाई 4 इज़ 12b
and 3 multiplied 7 is 21. This is our third equation and this is our fourth equation. अब हम क्या करेंगे, इनके हम साइन चेंज कर देंगे, माइनस माइनस and minus. So these values are cut and 12 minus 5 is minus 7b is equal to minus 27 minus 21 plus 7 is equal to minus 14. So b is equal to हमारा क्या हो जाएगा 2. अब हमारा b की वैल्यू 2 है, तो अब हम फर्स्ट या सेकंड किसी भी इक्वेशन में इस वैल्यू को पुट करके हम a का आंसर निकाल सकते हैं. सपोज a प्लस 4b मैंने लिया. अब इसमें मैं क्या करूँगी, इन प्लेस ऑफ b के प्लेस पे मैं क्या करूँगी, वैल्यू को पुट कर दूँगी. 4 इंटू 2 इज इक्वल टू 7. सो a इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 7 माइनस 8 इज इक्वल टू माइनस 1. ओके गाइस, आपको आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ है. इसमें मैंने सिर्फ क्या किया है, 2 इक्वेशंस क्रिएट किए और उसके बेस पे उनको मैंने सॉल्व किया. जैसे कि इक्वेशन फर्स्ट में मैंने a की वैल्यू 1 लेके उनको मल्टीप्लाई किया और इक्वेशन सेकंड में मैंने फर्स्ट इक्वेशन की a की वैल्यू से तीनों को मल्टीप्लाई किया. फिर मैंने साइन को चेंज किया एंड देन उसको सॉल्व किया तो मुझे b की वैल्यू इज इक्वल टू 2 मिली. फिर मैंने b की वैल्यू को इक्वेशन सेकंड में मैंने पुट किया, a प्लस 4b इज इक्वल टू 7 एंड इसके बेस पे मैंने a की वैल्यू निकाल ली. ओके, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया है. हेयर a इज इक्वल टू -1 एंड b इज इक्वल टू 2 इज अवर आंसर. Here the solution of this question also available. Okay guys, now question number next. Draw the graph of the line 4x plus 3y is equal to 24. हमें ग्राफ क्रिएट करना है. उसके लिए हमारा इक्वेशन क्या है, 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 24. ओके, अब देखिए मैं अपने बेस पे वैल्यू लूँगी. सपोज मैंने x के प्लेस पे 0 लिया. ओके, देन y इज इक्वल टू 24/3 इज इक्वल टू 8. ओके, और सपोज मैंने x के प्लेस पे 6 लिया. कोई भी वैल्यू आप ले सकते हो, इट्स डिपेंड्स ऑन यू, कम से कम 2 होनी चाहिए. ओके, प्लस 3y इज इक्वल टू 24. सो 3y इज इक्वल टू 24 माइनस 24. सो y इज इक्वल टू 0. ओके, ये हमारे आंसर्स आए हैं. तो हमारा पेयर क्या बना है, x के प्लेस पे 0, देन y के प्लेस पे 8, x के प्लेस पे 6, देन y के प्लेस पे 0. ओके, ये हमारा इक्वेशन ये हमारे 2 पेयर बने हैं. ओके गाइस, सबसे पहले हमने इसे सॉल्व किया. लुक हियर, जिस तरह से मैंने सॉल्व किया उस तरह से यहाँ पे आपको प्रेजेंट किया गया है. ओके, अब इसका मतलब क्या है, इन दोनों वैल्यूज़ को हम ग्राफ पे प्रेजेंट करेंगे. नाउ राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर दिस लाइन इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस. अब हमें उन पॉइंट्स को बताना है. देखिए हमारी x की वैल्यू 0 है तो हमें y की वैल्यू 8 मिली. x की वैल्यू अगर 6 है तो हमें y की वैल्यू क्या मिली, 0. अब हमें इसे प्रेजेंट करना है ऑन दिस ग्राफ. So here first is 0 from x axis and 8 from y axis. So यहाँ पे आप थोड़ा बढ़ा दीजिए. ओके, suppose here is 8, here is 7. ओके, अब हम क्या करेंगे, 0 from x axis and 8 from y axis. This is our point. Okay, and the next is 6 from x axis and 0 from y axis. So this one our second point. अब हम इसे मिला देंगे. ओके, हमें यही इन इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स पर बस हमें इनको प्रेजेंट करना है. यू कैन लुक हियर. ओके, कि किस तरह से हमने इसको प्रेजेंट किया. इज़ अ वेरी इजी क्वेश्चन. नाउ नेक्स्ट इज, इसी क्वेश्चन में जो हमने ग्राफ बनाया है, यूज़ दिस ग्राफ टू फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन एंड द कोऑर्डिनेट एक्सिस. देखिए इसमें देखिए हमने जो लाइन स्ट्रेट लाइन क्रिएट की,
उसके बेस पे हमारा कौन सा एरिया, देखिए एरिया हमारा ट्राइंगल बन रहा है दिस वन। ओके हमें पता चल गया कि हमारा एरिया कि हमारा इसमें ट्राइंगल बन रहा है। सो हमसे उसमें एरिया ऑफ द ट्राइंगल पूछा गया है। सो इसके लिए हमें वैल्यू होनी चाहिए। सपोज मैंने इसे डिफरेंटली यहाँ पे प्रेजेंट करके दिखाया। ओके अब एज द दिस इज द राइट एंगल, सो एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अब हमारे पास बेस और हाइट निकालना है। तो देखिए ये हमारा बेस है दिस वन, दिस वन इज़ अवर बेस। तो इसमें देखिए हमें बेस की वैल्यू चाहिए। देखिए 0 से यहाँ तक आप गए 6, तो इसका मतलब क्या है, बेस पे हम क्या लेंगे 6 यूनिट। एंड फ्रॉम दिस इज बेस इनटू हाइट, दिस इज अवर हाइट। इसमें हम क्या लेंगे 0 टू दिस वैल्यू विच इज़ 8। डिस्टेंस इसकी कितनी है 8। ओके हाइट। अब बस इन्हें प्रेजेंट करके हम एरिया ऑफ द ट्राइंगल निकाल लेंगे। ओके देखिए मैंने यहाँ पे आपको प्रेजेंट सिर्फ यहाँ पे ट्राइंगल प्रेजेंट करके दिखा रही हूँ। सपोज कीजिए हमने इसको एक नेम दे दिया AOB, वेयर OB हमारा 6 मिला एंड OA इज 8। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB is equal to 1/2 into base into height. Base is OB and height is OA. So 1/2 into OB is 6 and OA is 8. So solve this. Answer is 24 square unit. Okay. This is our answer of this question. Okay guys, I hope आपको अच्छे से क्लियर हुआ है. Here the solution of this question also available. Okay guys. Now question number next. Find the solution of the form x is equal to a, y is equal to 0 and x is equal to 0 and y is equal to b for the following equation: 2x plus 5y is equal to 10 and 2x plus 3y is equal to 6. देखिए इस क्वेश्चन में हमारे पास सपोज सबसे पहले हमने ये इक्वेशन लिया दिस वन, 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 10. ओके अब हम इस एक इक्वेशन को पहले सॉल्व करेंगे, देन हम सेकंड पे जाएंगे. देखिए इसमें हमारे पास दिस वन एंड दिस वन, x इज इक्वल टू a एंड y इज इक्वल टू 0. इसका मतलब क्या है, हमारे पास y की वैल्यू है लेकिन x की वैल्यू नहीं है. तो इस y की वैल्यू के बेस पे हम x की वैल्यू निकालेंगे इस इक्वेशन में डाल के, वन इक्वेशन करके हम सॉल्व करेंगे. सो हियर 2 इंटू a x के प्लेस पे एंड y के प्लेस पे मैंने क्या लिया 0 इज इक्वल टू 10. सो 2a इज इक्वल टू 10. सो a इज इक्वल टू 10/2. देन आंसर इज 5. ओके ये हमारा बना, मतलब हमारी अगर y की वैल्यू अगर 0 है तो हमारी x की वैल्यू क्या आई है 5. ओके अब इसी तरह से इसी इक्वेशन में 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 10. अब हम इसमें ये वैल्यू लेंगे, x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू b. x के प्लेस पे अगर मैं 0 लूँ और y के प्लेस पे b लिख दी देन 10. ओके सो हेयर 5b इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू 2. ओके सो b हमारी क्या है y है इसमें. सो इस इक्वेशन में जब मैंने वैल्यू x के प्लेस पे 0 पुट की, x के प्लेस पे मैंने 0 लिया, देन y की वैल्यू मुझे क्या मिली 2. ओके इज इट क्लियर.
सबसे पहले हमने एक इक्वेशन लिया 2x + 5y = 10। इस पे मैंने दोनों टाइम पे एक बार x की वैल्यू 0 लेके सॉल्व किया और एक बार y की वैल्यू 0 लेके सॉल्व किया। जब मैंने x की वैल्यू 0 ली तो मुझे y का आंसर मिला, और जब मैंने y के प्लेस पे 0 लिखा तो मुझे x का आंसर मिला। ओके, जब मैंने इन प्लेस ऑफ y 0 लिया देन मुझे x की वैल्यू क्या मिली 5, और जब मैंने x की वैल्यू 0 ली तो मुझे y की वैल्यू क्या मिली 2। इज इट क्लियर? अब हम आगे सॉल्व करेंगे। देखिए मैं यहाँ पे प्रेजेंट कर देती हूँ। y व्हेन 0 है तो x मुझे क्या मिला 5, और जब सेकेंड टाइम मैंने x मैंने 0 लिया तो y मुझे क्या मिला 2। ओके, ये मेरे दो सॉल्यूशंस आए हैं इस इक्वेशन में। अब मैं दूसरा इक्वेशन लूँगी विच इज़ 2x + 3y = 6। अब अगेन इस इक्वेशन में उसी तरह से पुट करूँगी जैसे कि मैं दिस वन, एक बार मैंने x के प्लेस पे a लिया और y के प्लेस पे मैंने 0 लिया, तो मुझे a की वैल्यू क्या मिली 6/2 = 3। ओके, मतलब x की वैल्यू मुझे क्या मिली 3 मिली। अगेन इसी इक्वेशन में मैंने इसको यूज़ किया, मतलब मैंने x के प्लेस पे क्या लिया 0 लिया एंड इन प्लेस ऑफ y इज़ b, देन b का आंसर क्या आया 2। ओके गाइस, ध्यान से देखिएगा, जब मैंने इस इक्वेशन को सॉल्व किया देन इन प्लेस ऑफ y इज़ 0 देन x इज़ 3। ओके, और जब मैंने इस इक्वेशन को सॉल्व किया दिस इक्वेशन तो मुझे x के प्लेस पे 0 और y के प्लेस पे मुझे 2 मिला। ओके, ये हमारे सॉल्यूशंस हैं। अब हमसे ये पूछा गया इज़ देयर एनी कॉमन सॉल्यूशन, क्या इन दोनों इक्वेशन में कोई कॉमन सॉल्यूशन है। देखिए जब मैंने इस इक्वेशन को सॉल्व किया था तो मेरे पास ये दो सॉल्यूशंस निकले, और जब मैंने इस इक्वेशन को सॉल्व किया तो मुझे ये दो इक्वेशन सॉल्यूशंस मिले। ध्यान से देखिए, कोई ऐसा सॉल्यूशन है जो सेम है, ये देखिए दिस वन एंड दिस वन, x इज़ 0 y इज़ 2, x इज़ 0 y इज़ 2। तो इसका मतलब क्या है, x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 2 आर दी कॉमन सॉल्यूशन, जो दोनों में ही कॉमन हमारा आंसर आया है। ओके, दिस वन एंड दिस वन। आई होप आप गाइस आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हुआ है। हेयर द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन ऑल्सो अवेलेबल, यू कैन लुक हेयर। सबसे पहले हमने एक इक्वेशन लिया है, उसमें हमने क्या उसी तरह से x की वैल्यू 0 जैसे लेके सॉल्व की तो मुझे y की मिली, दिस वन सॉल्व एक और सॉल्यूशन निकला। जब मैंने y की वैल्यू 0 ली ऑन दैट बेसिस मुझे x की वैल्यू क्या मिली 5। दिस इज अदर सॉल्यूशन, सेकेंड सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन के मुझे दो सॉल्यूशन मिले। उसी तरह से जब मैंने इस इक्वेशन को लिया और उसी तरह से मैंने x की वैल्यू 0 पुट की तो मुझे y की वैल्यू 2 मिली, और जब नेक्स्ट टाइम मैंने y की वैल्यू 0 ली तो मुझे x की वैल्यू क्या मिली 3, मतलब मुझे दूसरा सॉल्यूशन ये मिला। और सिर्फ लास्ट में हमसे ये पूछा गया कि जब हमने दोनों इक्वेशंस के सॉल्यूशंस निकाले तो क्या दोनों इक्वेशंस की कोई भी सॉल्यूशन सेम है। तो हमें देखिए ध्यान से ये वाले दोनों टाइम्स सॉल्यूशन सेम मिले, कॉमन सॉल्यूशंस। ओके गाइस, hope to be clear. Now question number next. Plot the point 3, 5 and -1 and 3 on the graph paper and verify that the straight line passing through these points also pass through the point 1 and 4. हमें क्या पॉइंट दिए गए हैं इस ग्राफ में, प्लॉट द पॉइंट 3, 5 एंड -1 and 3। सबसे पहले हम इन्हें प्लॉट करेंगे। 3, 5 right here, -1 and 3। ओके, सो 3 and 5 को जब आपने प्लॉट किया दोनों ही प्लस की वैल्यू, 3 फ्रॉम x एक्सिस एंड 5 फ्रॉम y एक्सिस, ये हमारा पॉइंट बना, 3 and 5 का पॉइंट बना। एंड नेक्स्ट इज -1 and 3, -1 फ्रॉम x एक्सिस एंड 3 फ्रॉम y एक्सिस, तो हमारा क्या बनेगा पॉइंट हेयर।
दिस इज ओके, ये हमारा पॉइंट बना, दिस वन। एंड ऑल्सो हमें ये बोला गया है वेरीफाई दैट द स्ट्रेट लाइन, जो स्ट्रेट लाइन उसको पास करती हुई जाएगी उस इन दोनों पॉइंट्स के बेस पे जो स्ट्रेट लाइन पास करते हुए जाएगी, दैट विल ऑल्सो पास थ्रू द पॉइंट 1 and 4, वो लाइन 1 and 4 पॉइंट को भी क्रॉस करते हुए जाएगी, हमसे ये पूछा गया है। तो देखिए आप इस स्ट्रेट लाइन को सबसे पहले बनाइए इन पॉइंट के बेस पे, दिस वन, just go from here, देखिए ओके, ये हमारी स्ट्रेट लाइन क्रिएट हो रही है। अब हमसे क्या बोला गया है, क्या इस लाइन को जब ये लाइन पास करते हुए जा रही है तो क्या उसने 1 and 4, 1 फ्रॉम एक्स एक्सिस एंड 4 फ्रॉम वाई एक्सिस को भी पास करते हुए गई है। तो ध्यान से देखिए, ये 1 फ्रॉम एक्स एक्सिस एंड 4 फ्रॉम वाई एक्सिस, देखिए इस पॉइंट को भी उसको भी क्रॉस करते हुए जा रही है। तो इसमें आपने प्रैक्टिकली जब सॉल्व किया आपने देखा कि जो स्ट्रेट लाइन इन दोनों पॉइंट्स सॉल्यूशंस को पुट करने के बाद जो स्ट्रेट लाइन क्रिएट हुई वो लाइन 1 and 4 इन पॉइंट्स को भी क्रॉस करते हुए जा रही है। इज इट द योर वेरिफिकेशन ऑफ दिस क्वेश्चन? ओके गाइज, होप टू बी क्लियर। Here the solution of this question also available. You can look here कि किस तरह से ये वाला पॉइंट -1 and 3 and 3 and 5 जो हमसे बोले गए थे उन्हें हमने ग्राफ पे प्रेजेंट किया। तो जो ये स्ट्रेट लाइन क्रिएट हुई ना वो 1 and 4 को भी क्रॉस करते हुए जा रही है। ओके, होप टू बी क्लियर गाइज। सो थैंक यू वेरी मच. I hope this sessions gives you lots of information about these questions of this chapter, and if you like my session, so please like, share and subscribe also, and please click the bell icon button to get the all notification of this channel. And if you have any query, so just comment me. Okay, thank you and have a great day, have a good day.